आज की रेसिपी दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आपकी लंच और डिनर की समस्या ही खत्म हो जाएगी और ये रेसिपी आपको खा के इतना मजा आने वाला है कि आप चटकारे लेकर सारा परिवार से रेसिपी को खाएगा। मैं बनाने जा रही हूँ बैगन वाले साबुत मूंग की दाल। मैंने ले लिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच है दोस्तों। ये है गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 2 मीडियम टमाटर मैंने काट लिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्च है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियां दोस्तों मैंने ली। ये बैगन है 300 ग्राम के करीब में है, 300 से 350 ग्राम के करीब में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पेस्ट। तो इसमें मैं डाल दूंगी मिक्सी के कंटेनर में लहसुन, अदरक और जो हमने टमाटर काट लिया वो और हरी मिर्च। हरी मिर्च कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको ग्राइंड कर। मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपको अपने परिवार को अपने हाथ से बना हुआ सिंपल, टेस्टी बट हेल्दी खाना खिलाना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। इधर बैगन को भी छोटे पीसेस में हम काट लेंगे। ये देखिए बैगन को धो के अच्छे से मैंने छोटे पीसेस में काट लिए। ये कुकर ले लिया, इसमें मैंने डाल लिया बैगन। ये दोस्तों 200 ग्राम 1 कप साबुत हरे मूंग की दाल है जो पूरी रात मैंने भिगो के ले लिया है। बहुत हाई फाइबर होती है, हाई प्रोटीन और फैमिली की हेल्थ तो इससे अच्छी होगी। इसमें मैंने पानी डाल लिया 2.5 से 3 गिलास के करीब में मैंने इसके अंदर पानी डाला है दोस्तों। सारी चीजें भीग जानी चाहिए, पानी हमारा थोड़ा उनके ऊपर आ जाना चाहिए। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लिया और इसमें सीटी लगा लेंगे। 3 से 4 के बीच में सीटी हम लगा लेंगे। दोस्तों ये दाल आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं ये रेसिपी कैसी बनी। क्या आपने ये रेसिपी पहले बनाई है और बनाई है तो कैसे बनाई है कमेंट जरूर कीजिए, मुझे भी पता चले। चलिए ये दाल हो गई है, मैंने ढक्कन निकाल के इसको चेक कर लिया। देखिए दाल हमारी गल चुकी है। अब इधर से अगला प्रोसेस, गैस ऑन कर रख ली हमने कढ़ाई में डाल लिया 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। आप जो भी घी तेल खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तेज पत्ता डाल लिया, ऊपर से डाल लिया कुछ कड़ी पत्ता, इससे काफी अच्छा इसका स्वाद बदलेगा। ये जीरा डाल लिया साबुत आधा छोटा चम्मच है। तो ये थोड़ा सा भुन जाएगा, जीरे का कलर भी चेंज हो जाएगा, कड़ी पत्ता तो भुन ही गया और तेज पत्ता भी हमारे ऑयल में अच्छा फ्लेवर छोड़ेगा। ये मैंने 2 छोटे प्याज डाल लिए, छोटा काटा हुआ था इसको, और डाल लिया हींग। ये डाइजेशन में काफी मदद करता है और इससे फ्लेवर भी काफी अच्छा हो जाता है। तो सबको चला लेंगे, थोड़ा सा कच्चापन दूर कर लिया। ये मैंने जो पेस्ट बनाया था मिक्सी में टमाटर और बाकी चीजों का वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा भून के सारे तड़के को हमने ये वाला जो पेस्ट है वो ऐड कर लिया। दोस्तों आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। थोड़ा देर हमने भून लिया, 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम में मेरा। अब हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। ये घर के पिसे हुए ही मसाले हैं दोस्तों। गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच। चला लेंगे इसको, मसाले भी इनके संग हम भून लेंगे। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है। ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, पहले गैस कर देंगे स्लो, फिर चला लेंगे इसको। हमारा तड़का भुन रहा है, ये देखिए हल्की सी बीच में गैस मीडियम कर देंगे फिर लो कर देंगे और देखते रहेंगे। तड़का भुन जाएगा तो चारों तरफ हल्का हल्का ऑयल हमें दिखने लगेगा। फिर चला लेंगे एक बार, ये देखिए ऑयल दिख रहा है, यानी कि ये भुनने वाला है। अब इसमें हम डाल देंगे इसी कंडीशन में जो हमने दाल उबाली थी बैगन के साथ, उसको ऐड कर देंगे। चला लेंगे। अब बैगन और दाल को भी हमने मसाले के संग पकाना है। ये प्रोसेस भी जरूर करना है दोस्तों, जिससे कि
दाल और मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए और हमारा जो खाने का फ्लेवर है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने चला लिया और अब लास्ट में डाल देंगे इसमें गरम मसाला। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला घर का पिसा हुआ है। अब डाल देंगे पानी जितनी जरूरत, जितनी भी आप दाल कितना पतली खाते हो, पानी वाली खाते हो या थोड़ी सी हैवी दाल खाते हो, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड किया है टोटल। तो इसको आप नान से खाइए, रोटी से खाइए, परांठे से खाइए, चावल से खाइए। अब थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट। दाल में भी सॉल्ट था तो सॉल्ट को थोड़ा ध्यान से डालना है दोस्तों, नहीं तो बहुत ही नमकीन हो जाएगा। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ढक के। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 1 मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है ये। तो हरा धनिया डालिए दिल खोल के और खाने के स्वाद को बढ़ाइए बहुत ज्यादा। तो चलिए ये उबलने लगा, पक गई है दाल हमारे सब मसालों के संग और ये रेडी हो गई है। अब एक फाइनल चीज इसके अंदर ऐड करनी है जरूर, जो आपके खाने के फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगी। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी ले लिया और जो कश्मीरी लाल मिर्च ली थी ये दोस्तों तीखी नहीं होती, इससे फ्लेवर आएगा और कलर आएगा। तो मैंने इसको तड़के को तैयार करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये हमारा रेडी हो गया बैगन वाले साबुत मूंगे की दाल, जो आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी रेसिपी देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों एक लाइक करना तो बनता ही है मेरे हौसला अफजाई के लिए। ये देखिए ऐसी अच्छी डिशें आपके लिए मैं लाती रहूंगी। इसका कलर देखिए, उसका स्वाद उतना ही लाजवाब है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।